उस बेटी का निर्वाह जो करने वाले परिवार होंगे, मान लीजिए बेटी की डिलीवरी होने वाली है, तो माता पिता नहीं होंगे तो सास ससुर ही संभालेंगे। इस तरफ का पक्ष अगर मातृपक्ष में कोई नहीं है तो सास ससुर ही संभालते हैं, बड़ा भाई संभालता है, देवर छोटा भाई बनकर के संभालता है। और ये एक पारिवारिक संरचना में बहुत अच्छे सहकारी घटक होते हैं जो आपको किसी भी प्रकार का वर्कलोड के बिना आपके जीवन को सरल करते हैं। जब ताना बाना कपड़े का बनता है तो कपड़े के ताने बाने बनने के साथ ही कपड़े की मजबूती बढ़ती चली जाती है और उसके एक एक धागे निकालने से वो छिंदता चला जाता है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का वर्कलोड ना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ संयुक्त परिवार रहते थे। अमेरिकन कल्चर में वायर फैमिली और सिंगल फैमिली का अपना एक ट्रेंड चला था, बड़े हो गए अपना घर बसाओ खुश रहो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो संतान होना है तो उसको सब संभाल लेंगे। अब घर में 3 बुआ रहती थी और लड़के ने पॉटी कर दी है तो 3 में से कोई एक बुआ तुरंत संभाल लेती थी, एक खिला देती थी, एक कपड़ा बना देती थी, एक उसके लिए स्वेटर सिल देती थी, कोई उसको तैयार कर देती थी। तो कभी भी घर की महिला को इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि हमारे बच्चे हमको पालने पड़े। घर के बच्चे जितने भी होते थे सिर्फ महिलाएं पैदा करती थी, पाल तो बुआ लेती थी। बुआ हर बच्चा पाल लेती है, बड़े भाई का हो, छोटे भाई का हो, नंद का हो, देवरानी का हो, जेठानी का हो, किसी का भी बच्चा हो, बुआ एक ऐसी संज्ञा थी। उसके कमरे में हर महिला अपना बच्चा छोड़ जाती थी, वो अपने बच्चे के साथ पूरा दिन निकाल देती थी, संभाल लेती थी। संयुक्त परिवार की व्यवस्था। सास ससुर के अपने कर्तव्य रहते थे। जब बहू को कुछ उपदेश समझाना, कुछ दिखाना हो तो सास का अपना माँ का जैसा रोल रहता है, ससुर अपनी मर्यादाओं को बनाने में निपुण रहते हैं और एक संयुक्त परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलता है। इसमें जैसे किसी भी चीज़ को उठाने में 5 की 5 उंगलियां कहीं ना कहीं काम करती हैं, ऐसे ही परिवार को चलाने में रिश्तों के सारे घटक एक साथ काम करते हैं। आज अफसोस है बहुत ज़्यादा इसमें टूटन फूटन दिखाई दे रही है, क्योंकि हम वायर फैमिली और सिंगल फैमिली को स्वीकार करने के मोड पे आ चुके हैं। जो टीवी सीरियल्स दिखाते हैं उसके माध्यम से आपका माइंड सेट होता है। सीरियल्स होते हैं, मूवी होती हैं, ये आपका माइंड सेट करती हैं। अब आपने भी सिंगल न्यूक्लियर फैमिली का माइंड सेट कर लिया है, इसलिए अब ये सारी चीज़ें बजन लगती हैं। आज बेटी की पहली रिक्वायरमेंट रहती है सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, और जब डिलीवरी होनी होती है तब वही सास ससुर याद आते हैं। हम अपनी माँ को कितना परेशान करेंगे, हमारी माँ परेशान होती रहेगी, तुम्हारी माँ भी परेशान हो, ऐसा कह करके पति से कह करके सास ससुर को बुलाती है, रोटी भी बनवाती है, संभालती भी है, सब भी करती है। इससे अच्छा रहेगा थोड़ा प्रेम के साथ रहेंगे तो सास ससुर ना होकर के इसके ऊपर भी कोई बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपके सद्भाव की पहली आवश्यकता बनेगी।